जी कैसे हैं आप सब। मेरा नाम करमवीर। देखिए एक बहुत ही ज़रूरी गल करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा एजुकेशन के ऊपर। ठीक है जी। बच्चे आजकल के क्यों नहीं पढ़ रहे, उनकी फाउंडेशन क्यों नहीं है, उनके अंदर विलिंगनेस क्यों नहीं है, वो सिटिंग क्यों नहीं देते घर में बैठ के। ठीक है, देखो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की और पेरेंट्स की, राइट। ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि जो बहुत बड़ा वीकर पॉइंट है ना वो पेरेंट्स है, और वो खुद पे कभी ब्लेम नहीं लेते। वो ढूंढेंगे फॉल्ट हर जगह, पर उनको ये नहीं पता कि कहाँ क्वेश्चन करना। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटरिंग और ट्यूटरिंग में हूँ, बाय चॉइस हूँ। ठीक है, एज आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। ठीक है जी। सो मेरे पास 7 स्कूल के अलग अलग बच्चे हैं, 7 डिफरेंट स्कूल्स के, मिनिमम 7-8 स्कूल होंगे अलग अलग, तो हर स्कूल का आइडिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि एक ही स्कूल में आपका बच्चा इतने सालों से पढ़ रहा है, कई पेरेंट्स के पढ़ रहे हैं, और आलमोस्ट एक बहुत बड़ा नंबर 40%, 60%, 70%, स्कूल टू स्कूल डिफरेंट है, बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी जाके स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया है कि आप ही के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारी फीसें भरी हैं, हर टाइम पे बढ़िया कपड़े पहना है, बढ़िया टिफ़िन भेजा है, हर एक्टिविटी में जब भी पैसे मांगे हमने दिए हैं, तो बच्चा एवरेज और बिलो एवरेज क्यों रह गया? नहीं 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 नहीं, ये तो आप पूछ ही नहीं सकते ना। ठीक है, दूसरी तरीके से आते हैं। बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में आता है, तो आप लोगों को टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि ये पास नहीं होगा या कैसे पास होगा। आपकी सारी सोच उसको पास करने तक लटक जाती है, राइट। फिर आप कभी स्कूल में जाके ये सवाल क्यों नहीं करते हो मैनेजमेंट की, कैसे हालात हो क्यों गए, आपने इसको 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंचा कैसे दिया यार, इसको कुछ आता तो है नहीं, ये पहुंच कैसे गया 8वीं 9वीं 10वीं में। एक मिनट, ये भी आप नहीं पूछ सकते स्कूल से। कोई आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना कि आप स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी पे या उनके अप्रोच पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट ना। बच्चा चाहे 80% 70% उनके बेकार हो, आप नहीं पूछ सकते, चलने दो, चलो ठीक है। पर एक तो आपके हाथ में था ना, जब आपको पता है कि मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं चल रहा, उसकी फाउंडेशन नहीं बन रही, उसकी क्लास में 50-60 बच्चे हैं, एवरेज आजकल के स्कूलों में इतने हैं। मैं कुछ ही स्कूल जानता हूँ जहाँ पे स्ट्रेंथ है, बट फिर भी उन्होंने 30-35 बच्चे एक क्लास में रखे हैं, मैं जानता हूँ ऐसे 1-2 स्कूल। पर कई स्कूलों में बच्चे 50-50 60-60 बच्चे हैं क्लास में, आपको पता है एज ए पेरेंट, और आपके बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं मिलती, तो आपने स्कूल क्यों नहीं चेंज किया? नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास का, कौन मत्था मारे बच्चे के लिए ना, पढ़ने दो, 50-60 बच्चों में बैठा है, कर रहा है, करने दो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? एक तरीका और है आपके पास, टीचर्स, राइट। स्कूलों में बच्चा 4-5 घंटे जाता है, सबसे अधिक स्कूल में पढ़ता है, राइट, सबसे अधिक, उसको हर तरह का टीचर वहाँ मिल रहा है। स्कूलों ने भी एक कमिटमेंट लिया हुआ है, बेस्ट टीचर है हमारे पास। ठीक है, बीएड एमएड रिसर्च के भी कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है जी, और बहुत अच्छे ट्यूटर भी है। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस और टीचिंग भी जाती है, एग्रेड। फिर बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है, नंबर नहीं ला रहा, तो आप उस सब्जेक्ट टीचर से मिले हो कभी जाके कि मेरे बच्चे को बताओ कैसे सुधारना है, या उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करो? नहीं, टीचर की तो इज्जत करते हो आप ना, उसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हो जैसा भी पढ़ाए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, स्पोर्ट्स। हर पेरेंट्स को पता होता है, देखो ये ठीक है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाएगा, दैट इज़ फाइन, बट स्टिल हर पेरेंट को पता है ना कि मेरा बच्चा एकेडमिक और स्पोर्ट्स में कैसा बन गया है, स्कूल में कुछ करेगा नहीं करेगा। फिर भी स्कूल क्या कर रहे हैं आजकल के, उन्होंने ना कार्निवाल बनाया हुआ है स्पोर्ट्स का, आ जाओ जी शाम को एक्स्ट्रा क्लास, आ जाओ जी संडे को आ जाओ, इवन छुट्टी वाले दिन सुबह बुला लेते हैं स्कूल्स, राइट। और पेरेंट भी, हाँ मेरा बच्चा स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, उसको किट दिला दी, स्मार्ट लग रहा है, लाइफस्टाइल का सवाल है, समझिएगा, ये लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो आप बस, कि आपका बच्चा बैग उठा के स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, ओनली लाइफस्टाइल, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होता तो आप लोग स्कूल से पूछते कि इतनी मेहनत जो स्पोर्ट्स पे कराते हो, जिसमें 3% और 5% बच्चा भी कुछ नहीं करना उनके स्कूल का, आगे जाके कोई कैरियर नहीं बनना उनका, फिर भी आप करा रहे हो, तो एजुकेशन पे क्यों नहीं मत्था मारते? नहीं नहीं नहीं, आप स्कूल को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो कि डेली शाम को फाउंडेशन डेवलपमेंट की क्लास लगाओ? ये तो आप कर ही नहीं सकते, राइट पेरेंट्स। अब मैं क्या कहूँ, फिर आप लोग क्या करते हो, अपने सारी इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आप ट्यूशन रखते हो। कोचिंग में नहीं जाऊँगा, कोचिंग भी स्कूल ही है, वहीं पे वही 5-10% बच्चा चल रहा है, सब ने इम्प्रूव होना होता तो सारे नीट करके एम्स में एडमिशन ना ले रहे होते। आपको पता है पासिंग परसेंटेज कितनी है नीट की, पता है?
ठीक है जी, आईएएस की बता दो मुझे, पीसीएस की बता दो, हर बच्चा क्यों नहीं बन जाता? एक ही इंस्टीट्यूट में अगर इतना अच्छा है तो सारे बच्चे के वो नोट्स काम क्यों नहीं आते? सोचिएगा इस चीज़ को। तो आप लोग, मैं कोचिंग की बात नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए उसको, आप आ जाओ ट्यूशन पे। ठीक है जी। ट्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा तो स्कूल में नहीं समझ में आया, हो सकता है वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो टीचर से नहीं पूछ पाता। ट्यूशन एक ऐसा होता है कि जो गैप रह जाता है ना स्कूल का, वो ट्यूशन वाला कंप्लीट करता है कि बच्चा क्या नहीं समझ में आया, चैप्टर नहीं आया मैं समझा दूंगा, टॉपिक नहीं आया मैं समझा दूंगा, डाउट है तो मैं समझ के समझाऊंगा। ट्यूशन वाला परफेक्ट नहीं है, बट वो सबसे बेस्ट दे रहा है अपना। ठीक है, ऑलराउंड टाइप होता है वो ट्यूशन वाला बंदा कि हर सब्जेक्ट में ना बच्चे की हेल्प कर रहा है। परफेक्ट नहीं है वो किसी सब्जेक्ट में, पर वो ऑलराउंड है। वो क्या कर रहा है, साइंस का डाउट है, चलो उसको नहीं आता समझ के समझाएगा, उसका काम है बच्चे के दिमाग में घुसाना, समझाना। पर यहाँ पे भी पेरेंट्स सारी लाइबिलिटी ट्यूशन वाले पे डाल देते हैं, ना अपने ऊपर लेते हैं ना वो स्कूल वाले के ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास लगानी है ट्यूशन वाला, बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रही ट्यूशन वाला। हाउ, कैसे? मुझे एक चीज़ बताओ, चलो स्कूल तो ट्यूशन वाला एग्रीड मेहनत कर रहा है, वो पूरा लायबल है, बट बच्चे को कोई चीज़ समझाने के बाद भी याद नहीं होती। कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, देखो रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो वो घर जाके भूल जाएंगे। देखो एक पैटर्न होता है, समझिएगा, स्कूल के बाद आके बच्चा घर में कुछ नहीं करता, वो स्कूल का सारा खाली हो जाता है। स्कूल में कुछ करा रहे नहीं करा रहे हैं डजेंट मैटर, ट्यूशन में भी कुछ करा रहे नहीं करा रहे हैं डजेंट मैटर, वो कुछ भी करा रहे होंगे, घर में आके अगर बच्चे के पास वो एम्बियंस नहीं है, वो कल्चर नहीं है ना, वो गायब हो जाए। घर में आती टीवी चल रहा है, पेरेंट्स अगर मोबाइल में है, या किस, जब देखो बर्थडेज ही चलते हैं, जब देखो स्पोर्ट्स ही चलते हैं, वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? और ख़ास तो ये एक्चुअली रिपल इफेक्ट है सोसाइटी के अंदर। कई पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है कि हमारे बच्चे पास ही हो जाएं, वो अपने बच्चों को पुश नहीं करते हैं बेस्ट के लिए। मैं ऐसे नाम गिना सकता हूँ। ठीक है, वो बच्चों को कभी पुश नहीं करते कि तूने लाइफ में कुछ करना है, उनको ये होता है लाडलो तुम बस पास हो जाओ। ठीक है जी, और उन्होंने शुरू से ये कल्चर रखा है, तो एंड में आके अगर वो पछताते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसमें टाइम लगेगा ना, एक साल में बच्चा नहीं बदलेगा जो आपने 4-5 साल से उसको कल्चर दे दिया है। ठीक है, तो बच्चा घर आता है, वो अपनी लाइफस्टाइल में मस्त है पेरेंट के साथ। पेरेंट ने अभी सीरियस हुआ, नहीं तुमने पढ़ना है, रात को पढ़ोगे, अगले दिन पता लगा बर्थडे पार्टी है, क्या करें, लाइफस्टाइल है, नाराज़ हो जाएंगे, जाना पड़ेगा। ठीक है जी, व्हाट आई कैन डू, व्हाट कैन एनी ट्यूटर डू। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं। ठीक है जी, और जवाब मिल जाते हैं, चेंज करना पड़ता है, अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों में विलिंगनेस आएगी, बच्चे सेल्फ कॉन्शियस बनेंगे, उनको राइट एज के साथ राइट मेंटरिंग मिलती रहे। ठीक है, उनको जिम्मेदार बनाइए थोड़ा 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 थोड़ा, समझ रहे हो? तो ये देखो, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ और मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। कई चीज़ें हैं जो मैं खुद सोचता हूँ कि काश ऐसा करता ऐसा करता, बट आई कीप ट्राइंग। तो सेम वे आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट कि भैया स्कूल में तो चलो आप डरते हो, या रेपुटेशन या जो भी चक्कर है आपका कि स्कूल पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो मैंने पॉइंट्स बोले, एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में बच्चों को डांटने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको मोटिवेटेड वे में उनको कॉन्शियस करना एज वाइज। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चा है और उसका दिमाग छोटे बच्चे की तरह है, उसमें किसका फॉल्ट है? चलो एक्सेप्शंस होते हैं, बट इतने नहीं होते ना। थिंक। थैंक यू।